हेलो एवरीवन। तो मैं आपका भाई बलजीत बाउंसर। तो आज हम रेडी हो चुके हैं आगरा के लिए, जो हम फैमिली के साथ टूर कर रहे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी और धूप तो पड़ ही रही थी। मैं हेयर स्टाइल सही कर लूँ थोड़े से, ऐसे लग रहा हूँ अजीब सा, है ना। तो बस मूंछों को ताव मारते हुए, और जसनूर और अविराज की देखो डांस। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में। तो हमने कहा चलो एक क्लोजअप ले लेते हैं। थोड़ी देर रुके थे सीएनजी भरवाने के लिए। तो ये सीएनजी पे थोड़ी सी लाइन थी, तो लाइन क्रॉस करते ही हम पहुंच चुके हैं आगरा रेड टैप शोरूम। रेड टैप शोरूम से शॉपिंग करते हुए थोड़े शूज़ वगैरह, थोड़ी थोड़ी मस्ती। और यहाँ हमारे नटखट अविराज सिंह भाणजा मट मस्ती। जसनूर कहाँ कम थी, वो शांति से बैठी थी मेरे साथ। और ये दो शैतान हैं जो मानने वालों में से है ही नहीं, तो इनकी मस्ती तो कैरी ऑन थी। और इधर अलग ही चल रहा था डिसाइड हमारे सिस्टर और जीजा जी। फिर थोड़ी सी मैंने भी क्लोजअप लिया शोरूम का। तो हम कहाँ पीछे रुकने वाले से, तो हमने भी थोड़ा सा शीशे में देखा अपने आप को और क्लोजअप दिया। उसके बाद हम पहुँचे गुरु का ताल गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे में जाने के बाद हमने रूम लिया वहाँ पे, जो गुरुद्वारा की सेवा में ज़्यादा महंगा नहीं था, मात्र 1000 रुपये में डबल बेड बड़ा रूम मिला हमें। तो हमने वहाँ स्टे किया फुल नाइट। उसके बाद रूम में जाने के बाद हम निकल चुके बाज़ार की ओर डिनर करने। तो हम पहुँचे भारत हलवाई। तो यहाँ खाना अच्छा था, तो हम सब ने अच्छे से खाना खाया और खूब मौज मस्ती की थी यहाँ पे। अविराज की बातें अलग ही चल रही थी। फिर मैं थोड़ा नीचे पोर्शन में आया तो देखा बहुत अच्छी अच्छी तरह तरह की मिठाइयाँ थी। और आगरा का पेठा तो मशहूर है ही है। उसके बाद खाना खाने के बाद हमने कहा कि कुछ अब तीखा हो जाए, तो गोलगप्पे की। और साथ में ही थी एक हस्बैंड वाइफ की चाट कॉर्नर, जो थे जैन चाट कॉर्नर के नाम से दुकान थी। तो इनका हमने टेस्ट तो नहीं किया, बट तो वापस सुबह हो चुकी थी, तो हम वापस से रेडी हो चुके थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह गुरुद्वारे में दर्शन करने थे। और फिर हम सब रेडी, और विराज नवजोत भी रेडी हो चुके थे। तो हम निकल लिए रूम से बाहर, गुरुद्वारे की लोकेशन ली और गुरुद्वारे में घूमे अच्छे से। बहुत मतलब शानदार गुरुद्वारा था। तो गुरुद्वारे में जश्न मस्ती करते हुए उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि गुरुद्वारे में दर्शन करने थे। तो वहाँ जाने के बाद हमने देखा बहुत बड़ा खंडा था। खंडे की हमने वीडियो क्लिप बनाई। और सामने आपको दिख रहा होगा कि गुरुद्वारे के अंदर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर दर्शन करने के लिए बाबा साहब के पास। और यहाँ फिर हमने रुमाल वगैरह बांधे नवजोत की, फिर दुपट्टे सर पर किए और रुमाल बांध कर हम अंदर की तरफ। और अविराज सोच में था, फिर हम अंदर की तरफ बढ़े और हमने सामने देखा बाबा साहब। तो मन में एक अलग ही खुशी थी। और बाबा साहब के दर्शन किए, हमने मत्था टेका। और फिर हम आके साइड में नगर कीर्तन सुनने लग चुके थे। कीर्तन में सुकून, एक अलग ही सुकून मिल रहा था। जो आवाज़ थी ग्रंथी साहब की, और जो कीर्तन चल रहा था ना, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और मैं धीरे धीरे चुपके से वीडियो का क्लिप बना रहा था। और फिर जसनूर बहुत अच्छे से और ध्यान लगाकर कीर्तन का आनंद लेते हुए, और बाबा साहब रागी जत्था बैठा था। फिर हम निकले और देखा कि यहाँ सफाई चल रही थी। तो लंगर हॉल की ओर ये बाबा जी थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे। जैसे हम थोड़ी सी आगे बढ़े तो वहाँ लंगर हॉल की ओर बढ़े, और यहाँ संगत लंगर कर भी रही थी और सेवादार लगे हुए थे। तो हम भी प्लेट्स उठाई और हमने भी लाइन में बैठ चुके थे। और हमारे पास लंगर में प्रसाद आया, खिचड़ी और रोटी का प्रसाद। तो फिर उसके बाद मैं किचन देखने चला गया। तो किचन बहुत बड़ी थी। जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुद्वारों में किचन बहुत बड़ी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संगत होती है। तो इधर देखा था दीदियाँ जो हमारी बहन बेटी थी, वो लंगर हॉल में लंगर पका रही थी। रोटी का प्रसाद। गुरुद्वारे का गेट पे हम निकल चुके थे। तो मैंने आपको इसलिए ये पूरा नाम लिखा हुआ था गुरुद्वारा। फिर हम धीरे धीरे यहाँ से ताजमहल की ओर बढ़ चुके थे। तो रास्ते में ताजमहल के पास पहुँच चुके थे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से हम धीरे धीरे स्लो आगे बढ़ते हुए, और
थोड़ा सा क्या है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली हम ताजमहल के गेट पे पहुंच चुके थे, गाड़ी पार्किंग कर चुके थे और मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने एक दो पोज दिए, मैंने कहा यार हम पीछे कैसे ले गए, तो वीडियो बनवाई मैंने। तो सामने आपको ताजमहल 500 मीटर आगे दिखाई दे रहा होगा। तो इस गेट से एंटर करते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है 50 रुपये। उसके बाद हम अंदर जा चुके थे। तो अच्छी लोकेशन थी, दिखने में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर उसके बाद ये थोड़े से फ़ोटो, फिर हम अंदर जाके एक लाइन और लगती है, तो उस लाइन में हम लगे थोड़ी देर। तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, जल्दी नंबर आ गया था। उसके बाद हम जैसे ही पास में गए तो एक मकबरा था जिसके अंदर एंट्री गेट था, तो सीधा वो ताजमहल को दिखाता है। तो हम सीधा उस गेट के अंदर आए। थोड़ी देर यहाँ हमने फ़ोटो शूट वगैरह किए, फिर हम आगे बढ़े कि चलो ताजमहल के पास चलते। ताजमहल के पास जाने के बाद पता चला कि यहाँ 200 रुपये अलग से एक्स्ट्रा पर पर्सन चार्ज लगता है। तो हमने उसकी टिकट लेकर अंदर की ओर बढ़ चुके थे। तो अंदर फ़ोटोशूट वगैरह बहुत ज़्यादा करने नहीं दिया, तो उस वजह से, और मेरा फ़ोन डिस भी हो चुका था तो नहीं कर पाया। तो फाइनली हम प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।